देखिए, पहले तो केंद्र सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ी, आटा, दाल, दूध, दही पे जीएसटी लगा के। अब केंद्र सरकार ने भक्ति पर भी टैक्स लगा दिया है। जैसे मुगलों के शासन में तीर्थ यात्रा करने पर टैक्स लगाया जाता था, जिसे औरंगजेब का जजिया टैक्स कहते थे। आज उसी की तर्ज पे केंद्र सरकार ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी के आसपास जितने भी सराय बने हैं, अकोमोडेशन सेंटर्स बने हैं, उन पर 12% जीएसटी लगा दिया है। मैं केंद्र सरकार को बता दूं कि अकोमोडेशन सेंटर, ये सारे सराय संगत की सेवा के लिए बने हैं, उनकी कन्वीनियंस के लिए बने हैं, ये कोई मुनाफे के लिए नहीं बने हैं। आपने उस पर भी जीएसटी लगा दिया। ये हमारी भक्ति का अपमान है, हमारी संगत का अपमान है। हमने तो सुना था कि औरंगजेब और मुगलों के शासन के साथ साथ जजिया टैक्स भी समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार हेलबेंट है इस प्रकार के ऊल जलूल टैक्स लोगों पे और लोगों की भक्ति पे लगाने के लिए। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि इमीडिएटली विद इफेक्ट फ्रॉम नाउ ये 12% जीएसटी जो हमारी भक्ति पे लगा है उसे वापस लिया जाए और लोगों की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना केंद्र सरकार को बंद करना चाहिए। पंजाब सरकार ने भी इस पे आपत्ति दर्ज की बीते दिन, जो सीएम है भगवंत मान का। देखिए, माननीय सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई मैंने पार्लियामेंट में महंगाई की जब बहस हो रही थी उस पर इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया। दुख की बात है कि माननीय वित्त मंत्री जी उस टाइम सदन में थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हम वित्त मंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री तक इस मुद्दे को उठाएंगे। पंजाब सरकार और हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब हर पदर पे इस मुद्दे को उठाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये 12% जीएसटी को रोल बैक किया जाए। इस प्रकार के जजिया टैक्स को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारी भक्ति पे मत टैक्स लगाइए, हमारी श्रद्धा पे मत टैक्स लगाइए, ये हम केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं। आपने वित्त मंत्री की बात की, वित्त मंत्री ने बीते दिनों एक बयान दिया, खासकर जिस तरह से खाद्य पदार्थों पे जीएसटी और महंगाई की चर्चा की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे विकासशील देशों को देखें, जो डेवलपिंग नेशंस है, उनकी तुलना में भारत की स्थिति काफी अच्छी है और जो विपक्ष मांग कर रहा है चर्चा के लिए, हम उसके लिए हमेशा तैयार है, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, भारत सरकार को किसी भी समस्या का हल करने से पहले समझना पड़ेगा कि समस्या है। देश में आज महंगाई चरम पर है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वर्ल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स 15% के ऊपर है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7% के ऊपर है, वो तो जग जाहिर है। लेकिन एक महसूस होने वाली महंगाई होती है, जिसमें गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, आपके टूथपेस्ट हो, हर चीज का दाम बढ़ गया है। और वो सरकार जो कहा करती थी कि डॉलर जब गिरता है तो देश की साख और प्रतिष्ठा गिरती है, आज वो डॉलर गिरते गिरते 80 रुपए पे आ गया है। इन लोगों ने तो डॉलर को मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और इसको और देशों की इन्फ्लेशन से, महंगाई से कंपेयर ना करें। दो प्रकार की इन्फ्लेशन होती है। एक होती है अच्छी इन्फ्लेशन, जो डिमांड जब देश में बढ़ती है, खपत बढ़ती है, उसके साथ महंगाई बढ़ती है। एक होती है बुरी इन्फ्लेशन, जिसे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें ना डिमांड बढ़ती है, ना खपत बढ़ती है, ना लोगों की आमदनी बढ़ती है, ना लोगों की आय बढ़ती है, लेकिन महंगाई बढ़ती जाती है। हिंदुस्तान कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का शिकार है। इसे उन देशों से, उन डेवलपिंग कंट्रीज से जहां डिमांड पुश इन्फ्लेशन चल रही है, उसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये बेसिक अर्थशास्त्र है, कोई भी अंडर ग्रेजुएट भी अर्थशास्त्र का आपको ये बात बता देगा। तो मैं सबसे पहले केंद्र सरकार को कहना चाहूंगा, अगर आपके पास अर्थशास्त्र की इतनी जानकारी नहीं है तो अच्छे लोगों को अपनी सरकार के भीतर लाएं, अच्छे इकोनॉमिस्ट भर्ती करें और ऐसे लोग जो आपसे सच बोलें, जो आपकी हां में हां ना मिलाएं। जब आपके पास ऐसे लोग आ जाएंगे तब आप सही रास्ते पे शायद आए, प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज आम आदमी पार्टी की एक महत्वपूर्ण पीएसी मीटिंग है, उपराष्ट्रपति के समर्थन की पीएसी सदस्य, क्या कुछ चर्चा? आज शाम 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास स्थान पे उपराष्ट्रपति का जो चुनाव देश में होने वाला है, उसके संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग, पीएसी मीटिंग रखी गई है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी आम आदमी पार्टी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। आज उस समिति की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के घर पे बुलाई गई है। मैं भी उस मीटिंग में शामिल होऊंगा और आगे की चर्चा, उस मीटिंग में क्या फैसला हुआ, हम ये उस मीटिंग के बाद आपसे अवश्य बात करें। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, उन्होंने एक बयान भी दिया बीते दिन कि ये केवल एक टोकन फाइट नहीं है, ये महत्वपूर्ण निर्णय साबित हो सकता है उपराष्ट्रपति का चुनाव।
मार्गरेट देखिए, मैं उनको बेस्ट विशेष CM मैं उनको बेस्ट विशेष देता हूं। और आज की 4 बजे की जो आम आदमी पार्टी की पीएसी की महत्वपूर्ण बैठक है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।